हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस की रिवीजन सीरीज़। ये सीरीज़ में हम लोग क्लास 10 साइंस के पूरे कॉन्सेप्ट्स और सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। इस सीरीज़ को आप एज अ रिवीजन सीरीज़ भी यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्कूल एज वेल एज फॉर योर क्लास 10 2024 बोर्ड एग्ज़ाम्स। इस सीरीज़ में हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के लेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ अवर क्लास 10 साइंस, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर की स्टार्ट करते हैं विद सम डेली लाइफ एग्जांपल्स। कुछ अगर हम अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स लें, जैसे कि अगर हम जो मिल्क है हमारा उसको हम रूम टेम्परेचर में बाहर खुला छोड़ दें ड्यूरिंग समर्स। कोई आयरन का कुछ सामान है हमारे पास, लाइक कोई आयरन का तवा है, कोई आयरन का पैन है या फिर आयरन नेली है, उसको हम ह्यूमिड क्लाइमेट में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर कुछ टाइम के लिए रख दें, या फिर हम ग्रेप्स को बाहर रख दें, या फूड है हमारा, फूड जब बनता है तब, या फिर फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा है तब। तो इन सब सिचुएशन में आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद कुछ चेंजेस होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम मिल्क को बाहर छोड़ेंगे तो मिल्क हमारा सोर इन टेस्ट हो जाएगा। आयरन के केस में उसमें एक ब्राउनिश लेयर आ जाएगी। जो ग्रेप्स हैं हमारे, वो कुछ टाइम बाद फर्मेंट हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद हमारा फूड जो है वो कुक हो जाएगा, और जब हमारे बॉडी में जब फूड का डाइजेशन होता है तो फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है। तो कुछ ना कुछ पहले के सीन में और दूसरे सिनेरियो में कुछ चेंजेस हुए। तो ये चेंजेस क्यों हुए? तो ये चेंजेस हमारे इसलिए हुए क्योंकि ये सब सामान या फिर ये सब चीज़ें जब हमारे एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आई तो इन्होंने रिएक्शन शुरू कर दिया। यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स ने एनवायरनमेंट से कुछ रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगे। लाइक जो मिल्क है हमारा, वो हमारा खट्टा होने लगा इन टेस्ट। आयरन में कुछ हल्की सी ब्राउनिश लेयर आ गई। हमारे ग्रेप्स फर्मेंट हो गए, फूड हमारा कुक हो गया और हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, जस्ट बिकॉज इन्वायरमेंट और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिएक्शन हुई, एंड दैट इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन हुई। तो अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस दैट ऑकर व्हेन टू और मोर मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। एज एग्जाम्पल, जब आयरन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने एटमॉस्फेयर के साथ कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन की, जिसकी वजह से एक ब्राउन लेयर आ गई। वो ब्राउन लेयर हमारी कहलाती है रस्ट। आपने पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें जंग लग गई। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ एटमॉस्फेयर के कारण उनके मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन हुई। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन, जब एक या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो भी मॉलिक्यूल्स या जो भी कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, आपस में मिल के रिएक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और उसको रिएक्ट करने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट मिलता है या फिर जो नया सब्सटेंस हमको मिलता है उस रिएक्शन के बाद, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक मैग्नीशियम की एक रिबन ली, उसको हमने जलाया और हमने ये देखा कि जब मैग्नीशियम की रिबन जलेगी तो वो वाइट फ्लेम्स हमको मिलेंगी और वो मैग्नीशियम की रिबन पूरी तरह से एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आई तो उसने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में, जो हमारे एयर में प्रेजेंट है, उन्होंने केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम रिबन है हमारी, वो वाइट पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। उस वाइट पाउडर को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये उठता है कि केमिकल रिएक्शन तो हो गई, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है? तो इसको पता करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज़ का स्टेट चेंज हो तो हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। लाइक अगर हम जस्ट प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, जो कि
सॉलिड फॉर्म में था, लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद वो पाउडर फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जो कि पाउडर फॉर्म में है। तो उसका स्टेट चेंज हो गया फ्रॉम सॉलिड टू पाउडर फॉर्म। तो हमको पता लग गया कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकेंड वन इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में अगर हम बात करें, आयरन का कोई सामान लें, आयरन नेल लें या आयरन का पैन लें, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, तो उसमें एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, या फिर वो सामान पूरा आयरन का सामान ब्राउन कलर का हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। तो चेंज इन कलर हुआ, तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड की अगर हम बात करें, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अगर कहीं पे भी किसी भी रिएक्शन की में हमें गैस का इवोल्यूशन मिले, यानी कि गैस हमारी निकले एज अ बाई प्रोडक्ट, तो हमको समझ जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन वहाँ पे हुआ है। एंड द फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। एज एग्जाम्पल, जैसे फूड है, फूड जब कुक हो जाता है तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, यानी कि हमको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से फूड हमारा कुक हो गया है। हमने ये तो देख लिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, और ये भी देख लिया कि केमिकल रिएक्शन को हम पहचानेंगे कैसे। लेकिन नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये कि हम केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए हमने एक वही मैग्नीशियम रिबन वाला एग्जाम्पल लिया। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को हम लिखते कैसे हैं। तो इट्स जस्ट सिंपल कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि रिएक्ट करने जा रहे हैं, उनको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। और जब वो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन होती है, और उसके रिएक्शन के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो लगाते हैं जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। हर रिएक्टेंट के बीच में एक प्लस साइन आएगा और हर प्रोडक्ट के बीच में एक प्लस साइन आएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें वही मैग्नीशियम रिबन वाला, तो मैग्नीशियम रिबन के केस में मैग्नीशियम और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया था और प्रोडक्ट बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी रिएक्शन को हम एज इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इस केस में जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है वो हमारे हुए रिएक्टेंट, तो उनको लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड में, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट बना इसको लिखा हमने राइट हैंड साइड में। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इज ए रिएक्टेंट, तो उनके बीच में एक प्लस का सिंबल आएगा। उसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो आया जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग करता है। और याद रखने वाली बात ये है कि जो एरो का जो पॉइंट होगा, यानी कि जो एरो का हेड होगा, वो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ ही होगा। लाइक जो एरो होगा वो प्रोडक्ट की तरफ ही उसका एरो हेड होगा। तो उसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये पूरी इक्वेशन होगी दैट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड, reactants are on their left hand side, product are on their right hand side, and each one is separated by a plus sign between them. लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत लॉन्गर वे है किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का? लाइक अभी तो ये रिएक्शन बहुत स्मॉल सी थी, लाइक दो रिएक्टर ने रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया, वेरी शॉर्ट इक्वेशन। तो हमने तो लिख दिया इसके नाम से कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ऐसी बहुत ही लॉन्ग लॉन्ग इक्वेशंस होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग रिएक्शंस होती हैं। तो क्या हम सारे के नाम लिखते रहेंगे? तो हमारे लिए कितना ज़्यादा वो अनकम्फर्टेबल हो जाएगा ऐसे केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना। तो उसके लिए हमने एक नया सॉल्यूशन निकाला और हमने एक नया वे ढूंढा किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। सो वी डिसाइडेड कि अब केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए हम हर एलिमेंट का केमिकल फार्मूला या फिर उसका सिंबल यूज़ करेंगे। लाइक अगर हम एग्जांपल लें वही मैग्नीशियम रिबन वाला, तो अभी तक हम लिखते थे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन अब हम इसका केमिकल सिंबल या केमिकल फार्मूला यूज़ करेंगे। लाइक मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO। तो हमने रिएक्शन लिखी Mg प्लस O2 गिव्स MgO, एंड दिस इज द फाइनल वे जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, और जो हम लोग वर्ड की फॉर्म में लिखते थे उसको हम कहते हैं वर्ड इक्वेशन। सो दिस इज द फाइनल वे कि हम हर एलिमेंट को उसके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करके हम उसकी रिएक्शन लिखेंगे। एंड द रूल इज सेम दैट रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड, सेपरेटेड बाय एन एरो हेडिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट, एंड हर एलिमेंट के बीच में एक प्लस का साइन होगा। सो
अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, हम कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है, हम केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन एंड द फॉर्म ऑफ द स्केलेटल इक्वेशन। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज कि केमिकल रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को मेन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन सब रिएक्शंस को बारी बारी हम एक एक करके पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं। उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन सिंपलर वर्ड्स अगर हम कहें तो जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिले और प्रोडक्ट में हमको सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट दें, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ सब्सटेंस कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ने रिएक्ट किया, पहला किसने, कैल्शियम ऑक्साइड ने और दूसरा वाटर ने। तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ने रिएक्ट किया और हमको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। यहाँ पे प्रोडक्ट सिर्फ एक ही है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे CaO यानी कि क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water यानी कि H2O gives slaked lime, CaOH का whole twice, that is calcium hydroxide. So this is our combination reaction. Our next reaction is decomposition reaction. Decomposition reaction एक ऐसी रिएक्शन होती है जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए और हमको प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमको मिले। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि दो या दो से रिएक्टेंट आपस में मिलेंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होगा और हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। वही रिएक्टेंट टूटेगा और उस एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हमको मिलेगा। अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, उसका जब रिएक्शन होता है तो हीट के उसमें मतलब जब हम उसको हीट देते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, तो वो हमको CaO यानी कि क्विक लाइम देता है और साथ ही साथ CO2 रिलीज होती है। मीन्स यहाँ पे एक रिएक्टेंट था दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हमने हीट दिया, उसका जब हमने रिएक्शन कराया तो उसने हमें एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दिए, दैट इज़ वन इज़ कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं एंड द सेकेंड वन इज़ CO2 गैस जो कि रिलीज हुई। सो ये हुई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम हीटिंग के थ्रू कैरी करवाते हैं, यानी कि जब वो रिएक्शन हीटिंग के थ्रू होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसका नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे कोई एक एटम या फिर कोई एक ग्रुप ऑफ एटम किसी दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस हुआ हो, ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। It is the type of reaction in which atom or a set of atom is displaced by another atom in a molecule. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक रिएक्शन ली दैट इज़ Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, यानी कि जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया तो हमको मिला आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, हमको एज अ बाई प्रोडक्ट मिला। सो इस रिएक्शन में आप ध्यान से देखिए, Fe यानी कि आयरन रिएक्ट्स विद CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, तो हमको प्रोडक्ट में क्या मिला, आयरन सल्फेट, यानी कि आयरन ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसके मॉलिक्यूल से। पहले मॉलिक्यूल क्या था, CuSO4, लेकिन फिर Cu को डिस्प्लेस कर दिया आयरन ने और बना लिया एक नया कंपाउंड या नया मॉलिक्यूल दैट इज FeSO4, और Cu को डिस्प्लेस करके ऐसा बाई प्रोडक्ट हमको मिल गया। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में दो केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं
कैसे रिएक्ट करते हैं? बाय एक्सचेंजिंग आयंस, मीन्स आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं और 2 नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो पॉजिटिव आयन होगा वो नेगेटिव आयन से डिस्प्लेस हो जाएगा इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, तो 2 कंपाउंड्स होते हैं, 2 कंपाउंड्स के एनायन एंड कैटायन आपस में अपनी प्लेस स्विच कर लेते हैं। मीन्स एक डायग्राम से समझें तो AB प्लस CD, इसमें जो A एंड C है वो कैटायंस है, कैटायंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयंस, और जो B और D हैं वो है एनायंस, दैट इज नेगेटिव आयंस। तो जब इसकी रिएक्शन हुई तो इन दोनों ने अपनी प्लेस स्विच कर ली। दैट मीन्स कि अब A आ गया D के साथ एंड B आ गया C के साथ। इसको अगर हम एग्जाम्पल समझें तो एक एग्जाम्पल है दैट इज AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो Ag जो है हमारा वो पॉजिटिव आयन था और NO3 हमारा नेगेटिव आयन था। वैसे ही NaCl में Na हमारा पॉजिटिव आयन था एंड Cl हमारा नेगेटिव आयन था। जब इनकी रिएक्शन हुई, जब हमने AgNO3 और NaCl को आपस में रिएक्ट कराया तो जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट हमको ऐसा मिला जहाँ पे इन दोनों के कैटायंस और एनायंस की प्लेसेस स्विच थी। मीन्स अब AgCl हो गया एंड दूसरा बन गया NaNO3। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो हम लोग ने चारों रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब इन चारों के अलावा 2 टाइप्स की रिएक्शन और होती हैं, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो रिएक्शन एनवायरनमेंट से हीट लेती है या फिर एनवायरनमेंट की हीट एब्जॉर्ब करती है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बात करें अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक के जस्ट अपोजिट होती है। ये एनवायरनमेंट में हीट रिलीज करती है। ऐसी रिएक्शन जब वो हो तो एनवायरनमेंट में हीट रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट या लाइट, जब एनवायरनमेंट में एनर्जी रिलीज हो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें या फिर एग्जाम्पल लें एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब। हमारे पास आइस क्यूब है और वो मेल्ट हो रही है। तो मेल्ट कैसे हो रही है? जब वो एनवायरनमेंट से हीट लेगी, जब उसको एनवायरनमेंट से हीट मिलेगी तो वो आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ वुड। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो हमको हीट मिलती है, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या फिर हमको जब हम लकड़ी जलाते हैं तो हमको आग मिलती है, फिर हीट मिलती है। सो बर्निंग ऑफ वुड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट में हम हीट रिलीज कर रहे हैं। सो अगर हम एनवायरनमेंट से हीट ले रहे हैं रिएक्शन में तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जब हम एनवायरनमेंट में हीट रिलीज कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस को पढ़ने के बाद 2 टर्म्स आते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड द सेकेंड वन इज रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन का रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो रिडक्शन अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन के। और रिडक्शन में क्या होता है कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन का इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो जाना किसी भी रिएक्शन के दौरान, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के प्रोसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन की, वो डिक्रीज कर जाती है। सो दिस इज द 2 टर्म्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पूरी कंप्लीट कर ली हैं। अब इस चैप्टर के लास्ट 2 टर्म्स जो हमको डिस्कस करने हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड द सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। तो स्टार्ट करते हैं विद द कोरोजन। तो अगर हम चैप्टर का स्टार्टिंग रिकॉल करें तो हमने कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लिए थे। उसमें जो हमने सेकेंड एग्जांपल लिया था वो था एक आयरन तवा का, कि हम आयरन तवा को कुछ देर के लिए एक ह्यूमिड टेम्परेचर में, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं। ह्यूमिड मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर या ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो, चिपचिपा जिसको हम कहते हैं, उसमें रख दें। तो उस कुछ टाइम बाद कुछ रिएक्शन होगी और उसके बाद हमको ये मिलेगा कि उस आयरन के सामान में एक हल्की सी ब्राउनिश लेयर या एक कोटिंग हो गई है। उस लेयर को हम लोग कहते हैं कोरोजन।
तो कोरोशन की अगर बात करें तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं आम तौर पर जंग लगना। किसी भी सब्सटेंस में जंग लगना को हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेसिकली? कोरोजन एक डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी मटेरियल का, यानी कि अगर कहीं पे किसी भी मटेरियल में कोरोजन हो गया दैट मीन्स वो मेटल खराब होना स्टार्ट हो गया है। हर मटेरियल में कोरोजन हो सकता है, बट अगर हम यूजुअली बात करें तो यूजुअली मेटल्स में ही कोरोजन होता है। अब इस कोरोजन को अगर हम थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज या साइंटिफिक डेफिनेशन भी उससे समझें तो कोरोजन की साइंटिफिक डेफिनेशन है कि कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल टू देयर मोर स्टेबल ऑक्साइड। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक रिफाइंड मेटल को कन्वर्ट करता है उसी के मोर स्टेबल ऑक्साइड में। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल है जो कि यूजुअली मेटल्स में होता है बाय द केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। यानी कि एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, एयर, मॉइस्चर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, उन सब की वजह से किसी भी मेटल में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से कोरोजन या जंग लग जाती है। अब इस कोरोजन के बचाव क्या है, प्रिवेंशन क्या क्या है, मीन्स हम ऐसा क्या करें कि कोरोजन किसी भी मेटल में ना हो। तो इसके लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम उस मेटल को पेंट या ग्रीस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेटल्स को लाइक किसी कोई डोर होता है या फिर कोई विंडो होती है मेटल की या स्पेशली आयरन की, उसको हम पेंट या ग्रीस कर देते हैं जिसकी वजह से वो कोरोड ना हो, उसमें जंग ना लगे। तो फर्स्ट वन इज़ पेंटिंग या ग्रीसिंग। दूसरा हम कर सकते हैं कि वही कोई एंटी कोरोजन प्रोटेक्टिव कोटिंग लगा सकते हैं, मीन्स ऐसी कोटिंग जिससे कोरोजन ना हो, या फिर कोरोजन इनहिबिटर्स या ड्राइंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पीरियोडिक क्लीनिंग ऑफ मेटल सरफेस मीन्स उसकी क्लीनिंग करते रहें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड गैल्वनाइजेशन। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम इस कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ हद तक रोक सकते हैं। कोरोजन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होती है? तो रेंसिडिटी अगर हम आमतौर की भाषा में देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का बासी होना। तो रेंसिडिटी क्या होता है? जब किसी फूड को हम एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं या बाहर रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो मीन्स किसी भी फूड को अगर हम कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए बाहर रखते हैं तो आप देखते हैं कि उसका स्मेल चेंज हो जाता है, स्मेल उससे आने लगती है, या फिर उसका कुछ ना कुछ टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड में प्रेजेंट फैट्स या ऑयल हैं वो एनवायरनमेंट में के कांटेक्ट में आके रिएक्शन कर लेते हैं और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। सो ये था हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब अगर इस चैप्टर की ओवरऑल समरी लें तो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल से, जिसमें हमने मिल्क का एग्जाम्पल लिया था, आयरन तवा का लिया था, और कुछ डेली लाइफ प्रोसेस देखी थी जैसे ग्रेप्स का फर्मेंट होना, फूड का कुक होना, हमारा बॉडी में फूड का डाइजेशन होना। इन सब में हमने देखा था कि कुछ टाइम के बाद इनमें कुछ चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस हुए थे जस्ट बिकॉज इनमें केमिकल रिएक्शन हो गई थी। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके किसी एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जो चीज़ रिएक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो चीज़ बनी उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इसी केमिकल रिएक्शन को हमने एक फॉर्मूले या एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा था कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर हमने बात की थी कि इस रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे। तो हमने पहले डिस्कस किया था वर्ड इक्वेशन, जिसमें हम उस सब्सटेंस का नाम लिख के हम उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उस रिएक्शन को लिखने के लिए कुछ बेसिक रूल्स थे, जैसे कि जो रिएक्टेंट होगा वो होगा लेफ्ट हैंड साइड में और जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा होगा राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करेगा एक एरो जिसका हेड होगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, और हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के बीच में एक प्लस साइन होगा। फिर हमने ये देखा था कि ये रिएक्शन को लिखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा लेंदी था, तो इसके लिए हमने एक शॉर्टर तरीका अपनाया, दैट इज़ कि हम उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अब हम उसके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही जैसे हमने एक रिएक्शन ली दैट इज़ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको हमने उस एलिमेंट के उसके केमिकल फार्मूला से हमने उस रिएक्शन को लिखना स्टार्ट किया, जो कि था Mg + O2 गिव्स MgO।
और इसको हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। फिर हमने ये देखा कि रिएक्शन को हम पता कैसे लगाएंगे कि वो रिएक्शन हुई है कि नहीं। तो उसके लिए 4 मेन पॉइंट्स थे। फर्स्ट, दैट इज चेंज इन स्टेट, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड वन इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड द फोर्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर। फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखी, 4 प्रकार की होती हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उनको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इज CaO plus H2O gives CaOH का होल डाइज। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट हो और हमको प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, यानी कि एक रिएक्टेंट ब्रेक हो जाए सिंपलर प्रोडक्ट में। और यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हीट के प्रेजेंस में हो, उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल इज कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, वो ब्रेक हुआ और हमको प्रोडक्ट मिला क्विक लाइम, दैट इज CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि जब कोई एक एटम या सेट ऑफ एटम डिस्प्लेस हो जाए किसी अदर एटम या मॉलिक्यूल से। एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है कि 2 कंपाउंड के कैटायन और एनायन आपस में स्विच हो जाए, उनकी प्लेस आपस में स्विच हो जाए, उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के अलावा 2 और रिएक्शन थी, दैट इज एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब कि हम अगर एनवायरनमेंट से हीट लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स कि अगर हम हीट इवॉल्व करते हैं, हम हीट रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल थे, फर्स्ट अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, दैट इज मेल्टिंग ऑफ एन आइस, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बर्निंग ऑफ अ वुड। फिर 2 टर्म्स हमने पढ़े, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट में हमने 2 टर्म्स डिस्कस किए, दैट इज कोरोजन। कोरोजन मतलब होता है जंग लगना, इट इज़ अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसी टेक्निक्स थी। एंड द लास्ट वन इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब होता है किसी भी फूड का सड़ना या फिर बासी होना। क्यों ऐसा इसलिए होता है? बिकॉज फूड में प्रेजेंट ऑयल और फैट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आके रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड बासी हो जाता है और उससे स्मेल या फिर उसका टेस्ट खराब हो जाता है। So this is end to the chapter chemical reaction and equation. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा फॉर लास्ट मिनट रिवीजन। इससे आपके क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के सारे डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू होगी और हम क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम्स के पहले पहले तक आपकी पूरी क्लास 10th की साइंस पूरी कंप्लीट करेंगे। If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.